हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट डेली आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर करना। जैसे एक प्रश्न यहाँ पर लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपके इतिहास सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इतिहास आप जानते हैं, जब आप सिलेबस देखोगे सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट का तो दिखेगा आपको। इतिहास है, उसमें जियोग्राफी है, भूगोल। तो दोस्तों ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। देखिए, गुप्तोत्तर काल में विखंडित राजनीतिक परिदृश्य के साथ क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इस विखंडन के लिए जिम्मेदार कारकों पर चर्चा कीजिए और उपमहाद्वीप के और सांस्कृतिक विकास पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का आपको क्या करना, विश्लेषण करना है 250 शब्दों में दोस्तों। ठीक है, ये आपका यूपीएससी और स्टेट पीसीएस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं यूपी पीसीएस के आप छात्र हैं तो आपको 125 में करना होता है प्रश्न, और साथ में आपको 200 शब्दों में और करना होता है। 125 और 200 में करना होता है। ठीक है, ठीक है। और तो ये जो यूपीएससी लेवल का आप इधर करोगे यूपी पीसीएस में, तो उसमें भी 100% इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम एक बात बताना चाहते हैं। जैसे कि ये प्रश्न मैंने बोला था आपको, तो ये लिख लेना है। फिर इसको आपका क्या करना है, दृष्टिकोण बनाना है। आपको इसका दृष्टिकोण बनाना है कि इतना बड़ा प्रश्न है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ना। तो ठीक है, चलिए दृष्टिकोण देख लेते हैं। सबसे पहले आपको गुप्त साम्राज्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए परिचय देना है। ठीक है, और फिर आगे देखना है गुप्त काल के बाद विखंडन के लिए जिम्मेदार कारकों पर विचार करना है। फिर लास्ट में आपको अब बताते थोड़ा सा सांस्कृतिक विकास पर इसके प्रभावों पर प्रकाश डालना है। आपको आ जाना है निष्कर्ष पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप दृष्टिकोण बनाएंगे तब जाकर आप प्रश्न सॉल्व करना, वरना गलत हो सकता है प्रश्न। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन आपको किस तरीके से लिखना है, देखिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में एकीकृत भारत संस्कृति और आर्थिक समृद्धि देखने को मिलती। हालांकि इसके पतन के साथ ही राजनीतिक विखंडन की अवधि की शुरुआत हुई, जिसमें कई क्षेत्रीय साम्राज्य अपने प्रभुत्व के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिखना। ठीक है, और अब आते हैं मुख्य भाग पर। आपको मेन बॉडी में कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। विखंडन के लिए जिम्मेदार कारक। ठीक है, तो आप इस तरीके से हेडिंग डालना, आंतरिक संघर्ष, इस तरीके से हेडिंग डालना। फिर लिखना इसमें जस्ट पे थोड़ी सी आवाज़ हो गई है, देखिए। हाँ, आंतरिक संघर्ष। देखिए, गुप्त साम्राज्य को शाही परिवार के बीच आंतरिक लड़ाई और मतभेदों का सामना करना पड़ा, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी दोस्तों। ठीक है, तो इसमें पॉइंट वाइज लिख देना। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि विष्णुगुप्त, जिन्होंने 540 से 550 ईस्वी तक शासन किया और गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। कौन? विष्णुगुप्त। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये हो गया पॉइंट। फिर दूसरे पॉइंट में इस तरीके से लिख लेना। इस तरह के आंतरिक संघर्ष ने संभवतः से एकीकृत नेतृत्व में कमी आई, जिसने साम्राज्य को वहा खतरों के प्रति कमजोर बना दिया। इस तरीके से आप लिखना। फिर आगे चलते हैं हम लोग, हेडिंग डालना वहा आक्रमण। देखिए, हुड़ों के आक्रमण ने साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के पोते, ठीक है, के शासनकाल के दौरान हुड़ों ने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया। फिर आगे लिखना आपको, यद्यपि स्कंदगुप्त ने प्रारंभिक आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, लेकिन इससे साम्राज्य के वित्तीय संसाधन काफ़ी हद तक समाप्त हो गए। बाद में 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुड़ों ने मालवा, गुजरात, पंजाब एवं गांधार सहित कई विशाल क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जिससे इन क्षेत्रों पर गुप्त शासन की पकड़ और भी कमज़ोर हो गई थी दोस्तों। ठीक है, एक मिनट, इसकी पेन को थोड़ा सा छोटा करें, गड़बड़ हो जाता है। क्षेत्रीय शक्ति से क्षेत्रों की हानि। देखिए, गुप्त साम्राज्य को अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। देखिए, बुद्धगुप्त के शासनकाल के दौरान पश्चिमी दक्कन के वाकाटक शासक नरेंद्र सेन ने मालवा, मेकर और कौशल पर आक्रमण किया। इसके बाद एक अन्य वाकाटक राजा हरिशेन ने गुप्तों से मालवा तथा गुजरात पर विजय प्राप्त की। क्षेत्रीय शक्ति के इन आक्रमण से इन क्षेत्रों में हुए के नुकसान ने गुप्त साम्राज्य के विस्तार एवं संसाधनों को काफ़ी हद तक कम कर दिया। ठीक है, आगे और देखते हैं। स्वतंत्र शासकों का उदय। जब हुड़ों के आक्रमण से देश में गुप्तों और प्रभुत्व कमजोर हो गया, गुप्तों का प्रभुत्व कमजोर हो गया, जिसके कारण उत्तरी भारत में स्वतंत्र शासकों का उदय हुआ। उदाहरण में मालवा के यशोवर्धन, उत्तर प्रदेश के मौखरी, सौराष्ट्र के मैत्रक और बंगाल के विभिन्न शासक शामिल है। जैसे कि आप यूपी का एग्जाम देने वाले हो तो इस तरीके से ये पॉइंट याद रख लेना, उत्तर प्रदेश के मौखरी। ठीक है,
क्षेत्रीय शक्तियों के विस्तार ने गुप्त साम्राज्य के अधिकार तथा क्षेत्रीय नियंत्रण को और कम कर दिया। भौगोलिक संकुचन देख लेते हैं। इन विभिन्न कारकों के परिणामस्वरूप गुप्त साम्राज्य का क्षेत्राधिकार धीरे धीरे कम होता गया। उत्तरी भारत के विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाले ये साम्राज्य अंततः केवल मगध तक ही सीमित रह गए थे। ठीक है, और इस क्षेत्रीय शक्तियों के विस्तार से गुप्त शासकों के संसाधन और क्षेत्राधिकार सीमित हो गए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव देख लेते हैं। राजनीतिक विखंडन के बावजूद इस अवधि के दौरान उपमहाद्वीप में विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का उत्कर्ष देखने को मिला। क्षेत्रीय संरचना देख लेते हैं। प्रत्येक राज्य ने अपनी विशिष्ट कलात्मक शैली और साहित्यिक परंपरा विकसित की। दक्कन में चालुक्यों द्वारा मंदिर वास्तुकला में, जबकि दक्षिण भारत में पल्लवों द्वारा महाबलीपुरम में शानदार स्मारक में उत्कृष्ट हासिल हुई। इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय संरक्षण से कलात्मक और स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला दोस्तों। भक्ति आंदोलन आज देख लेते हैं। इसमें विखंडित राजनीतिक प्रदेश ने भक्ति आंदोलन के उदय हेतु उपजाऊ जमीन प्रदान की, जिससे देवताओं की भक्ति पूजा पर जोर मिला। इस आंदोलन ने क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर तमिल, कन्नड़, हिंदी जैसी स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया, जिससे नए साहित्यिक रूपों का विकास हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। ज्ञान का प्रसार, स्थापित मार्गों पर व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे विचारों और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान सुगम हुआ। इन विचारों एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान से सांस्कृतिक परिदृश्य और भी समृद्ध हुआ। उदाहरण के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई मंदिर पर पल्लव वास्तुकला का प्रभाव। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। भारत में गुप्तोत्तर विखंडन, राजनीतिक अव्यवस्था और सांस्कृतिक गतिशीलता दोनों का काल है। इस काल में क्षेत्रीय राज्यों के उदय ने राजनीतिक परिदृश्य को जन्म दिया, जिससे सांस्कृतिक विचारों को बढ़ावा मिला। इस युग की विरासत क्षेत्रीय संस्कृतियों के समग्र मिश्रण में निहित है। तो इस तरीके से आपको निष्कर्ष लिखना है दोस्तों। का आंसर कंप्लीट हो गया और हेल्पफुल लग रहा है तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।